चलिए क्लास 9th वाले हिंदी देखेंगे। कौन सब्जेक्ट है? हिंदी। तो हिंदी में सबसे पहले आप लोग का पैसेज आएगा, पैसेज पढ़ते हैं, उसके जस्ट नीचे पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन रहता है, हिंदी में आप लोग का आएगा, पढ़ते हैं और बताते हैं। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। कहाँ हुआ था जी? गुजरात के पोरबंदर। और डेट देखिए 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद्र गांधी था। गांधी जी का पूरा नाम क्या था जी? मोहनदास करमचंद्र गांधी था। गांधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका और निभाई, ठीक है। और भारत को स्वतंत्र दिलाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। किसके बारे में जिक्र किया गया है? महात्मा गांधी के बारे में जिक्र किया गया है इस पैसेज में। उनका प्रमुख सिद्धांत सत्याग्रह था, जिसमें उन्होंने अन्याय के खिलाफ अहिंसात्मक संघर्ष की बात की, ठीक है जी। गांधी जी का जीवन सादगी और आत्मनिर्भरता का प्रतीक था। वे अपने पहनावे, आचरण और विचारों से सादगी और सेवा को संदेश देते थे। 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली नाथुराम गोड्स द्वारा उनकी हत्या कर दी गई। उनकी शिक्षाएं आज भी विश्व भर में प्रेरणा का स्रोत है, ठीक है जी। अभी हम पैसेज पढ़े और पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। क्या आएगा जी? पैसेज पढ़ लिया, पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। तो पहला पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, उसके बाद हम देखेंगे, अब हम पढ़े तो पहला दूसरा यही देखेंगे, ठीक है जी। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ और कहाँ हुआ? 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर में हुआ था ना जी। गांधी जी का प्रमुख सिद्धांत क्या था? अहिंसा सत्याग्रह। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। गांधी जी का जीवन का प्रमुख गुण क्या था? सादगी और ऑप्शन नंबर हो जाएगा सादगी और आत्मनिर्भर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। महात्मा गांधी को सत्य और अहिंसा का पुजारी क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने हिंसा का विरोध और सत्य का प्रचार। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 नहीं 5 नहीं है। फिर एगो यहाँ पैसे अथी पोयम है। यहाँ झरनों का संगीत है, वन का हरियाला रंग, यहाँ धरा का हर कोना भारत भरता है मन में उमंग। पर्वत जंगल नदियां फूल सब में छिपी कहानी, आदिवासियों के धरोहर संस्कृति और अनमोल निशानी। माटी में जो गंध है वे मेहनत की पहचान, झारखंड की भूमि से जुड़ा हर इंसान। यह त्योहार के छठा दिलों के खींच लाए, सरहुल करम और सोहराय को खुशियां बरसाए। चलिए अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग का नीचे हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन 4 और 5 में है, ठीक है जी। 5 और 6 में है। क्वेश्चन है पहला 5वां नंबर, झारखंड की संस्कृति का प्रमुख आधार क्या है? आदिवासियों का धरोहर, ठीक है जी। झारखंड की भूमि की गंध किससे जुड़ी है? मेहनत से। यहाँ के लोग क्या होते हैं? बहुत ही मेहनती होते हैं, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 देखिए। 7 नंबर पढ़िए क्या कहता है। 7 नंबर क्वेश्चन, झारखंड की प्रकृति में किसकी कहानी छिपी है? पर्वत जंगल नदियों की। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए गद्यांश में झारखंड के कौन कौन से त्योहार का वर्णन है? सरहुल करम और सोहराय का वर्णन था, हम लोग पढ़े थे, ठीक है। आप लोग भी कमेंट में बताते चलिए मेरे दोस्त लोग कि क्या आंसर होगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। चलिए 9 है क्वेश्चन। अब ग्रामर से है रिलेटेड। 9, 10, 11, 12 कुछ कुछ क्वेश्चन होगा ग्रामर से होगा, ठीक है। तो हम लोग पैसे से देख लिए 2 पैसे, ठीक है। अब ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। चलिए देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पुल्लिंग राजा क्या है जी? पुल्लिंग। देवी स्त्रीलिंग है, छात्रा माने लड़की है, बालिका माने लड़की, यानी कि राजा पुल्लिंग है। तो ऑप्शन नंबर कितना कौन आंसर होगा जी? डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, ठीक है जी। अगला, सूर्यास्त में अस्त के पहले जोड़ा गया सूर्य क्या है? क्या है जी? मूल शब्द है, मूल शब्द। कोई दिक्कत है? चलिए क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 और 12 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपसर्ग से बना है? उपसर्ग से कौन सा शब्द बना है? पुनर्जन्म। ऑप्शन नंबर ए है। उन्नति का विलोम क्या होगा? उन्नति का विलोम, उन्नति का उल्टा, उन्नति करना, औन्नति होगा ना, उल्टा विलोम मैंने उल्टा, औन्नति हो जाएगा। उन्नति का उल्टा क्या हो जाएगा जी? औन्नति हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए अगला 30 नंबर, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या है? पृथ्वी का
धरती, पर्वत, गगन, वायु, क्या होगा? धरती, पृथ्वी का पर्यायवाची सब धरती होगा। अगला कहता है, इधर भी देखेंगे, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? 14 का बताइए, शुद्ध कौन सा है 14 में? 14 नंबर क्या है जी? शुद्ध, वे सुबह जल्दी उठता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन नंबर 14 क्या हो जाएगा? सी, ई शुद्ध है और बाकी सभी सब अशुद्ध है। ठीक है जी। 50 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 14 हो गया ना? 14 हो गया था। 14, 15 और 16। चलिए अगला, निम्नलिखित में से किस शब्द का वर्तनी शुद्ध है? शुद्ध कौन सा है जी वर्तनी? बताइए आप लोग कमेंट में, शुद्ध कौन सा है? समर्पण, 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 कौन सा स्पेलिंग? ऑप्शन नंबर ए सही है, शुद्ध है, बाकी सब अशुद्ध है। नाक कटना मुहावरे का सही अर्थ होगा नाक कटना, समान खोना। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ए हो जाएगा, नाक कटना यानी कि समान खोना। ठीक है जी। अगला, पढ़ाई करना जरूरी है, इस वाक्य में क्रिया शब्द कौन सा है? करना, पढ़ाई करना, तो करना हो गया। ऑप्शन में क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। वह धीरे धीरे चलता है, इस वाक्य में क्रिया विशेषण शब्द कौन सा है? क्रिया धीरे धीरे, क्रिया विशेषण क्या है जी? धीरे धीरे। क्वेश्चन नंबर 19, वह स्कूल जाता है, वो स्कूल जाता है और किताबें पढ़ता है, वाक्य किस प्रकार का है? मिश्र वाक्य है। कौन सा प्रकार का है जी? दांत खट्टे करने का मुहावरा का क्या अर्थ होगा? दांत खट्टे करना, बहुत बहुत परेशान करना। दांत खट्टे करना मतलब क्या होगा जी? बहुत परेशान करना। ठीक है। चलिए 21 नंबर, फिर एक पैसेज है, पैसेज जल्दी से पढ़िए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे। जल्दी से 1 मिनट पैसेज पढ़िए। चलिए जल्दी से पैसेज पढ़िए। धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है, एक नई जीवन शैली अपना वर्चस्व स्थापित कर रहा है। बात नहीं कीजिए, बात नहीं करिए। चलिए पढ़ लिए। धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है, एक नई जीवन शैली अपनी वर्चस्व स्थापित कर रहा है रही है, उसके साथ आ रहा है एक नए जीवन दर्शन, उपभोक्तावाद का दर्शन। उत्पादन बढ़ाने पर जोर है, बात मत कीजिए, और चारों ओर यह उत्पादन आपके लिए है, आपके भोग के लिए, आपके सुख के लिए। सुख की व्याख्या बदल गई है, उपभोक्ता भोग की सुख है। एक सूक्ष्म बदलाव आया है नई स्थिति में, उत्पाद तो आपके लिए है, पर आप यह भूल जाते हैं कि जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है और आप उत्पाद को समर्पित होते रहे। जब बार बार बोल रहे हैं कि बदमाशी मत कीजिए, फिर चल जाइए घर है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन और 22 पढ़ेंगे। कहता है, प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? उपभोक्तावाद की संस्कृति से लिया गया है, जो अभी पैसेज पढ़े थे। धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है, इस वाक्य में धीरे धीरे क्या है? धीरे धीरे क्या है जी? धीरे धीरे क्या है? ऑप्शन नंबर कौन होगा, बोलिए। 22 का क्या होगा? सी हो जाएगा। ठीक है ना जी। चलिए अगला 23 का, गद्यांश के अनुसार वर्तमान जीवन शैली किस आधार पर है? किस पर आधारित है? उपभोक्तावाद। ऑप्शन नंबर बी, पैसे से रिलेटेड क्वेश्चन है। गद्यांश में उत्पादन बढ़ाने पर जोर क्यों दिया जा रहा है? लोगों के और सुख के लिए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? डी हो जाएगा ऑप्शन नंबर। ठीक है जी। 25 देखेंगे। 25, अब जो 25, 26 आया, आपके बुक से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये सब तो ग्रामर हम लोग पढ़ लिए। अब आपका किताब जो है, फर्स्ट किताब हिंदी का, उससे है, गधे का छोटा भाई किसे कहा गया है? बैल को कहा गया है। किसे कहा गया है जी? लहसा की ओर पाठ में हिंदी गद्य में कौन सी विधा है? यात्रा वृत्तांत है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। लीजिए, चलिए अगला देखेंगे 27। 27,
महादेवी वर्मा का जन्म किस शहर में हुआ था? फरीदाबाद में। ऑप्शन नंबर फरखाबाद, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। महादेवी वर्मा का जन्म किस शहर में हुआ था? फरखाबाद। हरिशंकर परसाई जी का कौन सी पत्रिका निकाली गई? वसुधा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन नंबर डी। 29 और 30 देखेंगे एक बार अपनी। 29 पढ़िए क्या कहता है क्वेश्चन। 29, बच्चे कम पर काम होगा ना, जब बच्चे काम पर जा रहे हैं, कविता में कवि का नाम क्या है? राजेश जोशी। राजेश जोशी। कम नहीं होगा, काम होगा ना, ये कहानी। अरे सॉरी है। मृत्यु का तरल दूध किसे कहा गया है? बाढ़ को कहा गया, बाढ़ के पानी को कहा गया है। ठीक है जी, इस सेकंड बुक से क्वेश्चन है ना आपका। चलिए 31 देखेंगे। रीढ़ की हड्डी एकांकी का प्रमुख पात्र कौन है? उमा है। कौन है जी? उमा है। मेरे संग की औरतें पाठ में लेखिका कौन है? मृदुला गर्ग। ऑप्शन नंबर क्या होगा? याद रखेंगे फिर से, मेरे संग की औरतें पाठ की लेखिका का नाम क्या है? मृदुला गर्ग। क्या बोलते हैं इसमें, आप गलत लिख पाए, उसका तो कौन नंबर? और उसका सही वो होगा मृदुला गर्ग। ऑप्शन में ए लिखा है। कहाँ? ए नहीं है, डी है। चलिए ठीक है जी, अगला देखेंगे। चलिए फिर एक पैसेज है, इसको पढ़िए जल्दी से। एक पोयम है जी, पोयम से रिलेटेड क्वेश्चन है, बात नहीं करिए प्लीज यार। जल्दी से पढ़िए इसको, जल्दी से पढ़िए। रंग रंग के फूलों की रिलमिल, रिलमिल, रंग रंग की फूलों के रिलमिल, हंस रही सखिया मटर खड़ी, मखमली पेटियों सी लटकी छिमिया, छिपाए बीज लड़ी। आएगा छिमिया का क्या अर्थ है, क्वेश्चन पूछेगा। तिरछी है रंग रंग की तितली, रंग रंग के फूल पर सुंदर, फूले फिरते हैं फूल स्वयं, उड़ उड़ बस वंतों से वंतों पर। अब चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो पूछेगा हम लोग का, हम लोग क्वेश्चन का आंसर हम लोग देने का प्रयास करते हैं। चलिए 33, 34 एक बार में। 33 के क्वेश्चन क्या कहता है? प्रस्तुत काव्यांश के कवि कौन है? सुमित्रानंद पंत। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए, इस काव्यांश में रंग रंग के फूलों से कवि का क्या व्यक्त करना चाहते हैं? प्रकृति की विविधता ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 34, 35, 36 देखेंगे एक बार। कहता है छिमिया, छिमिया छिमिया छिपाए बीज लड़ी पंक्ति का क्या तात्पर्य है? फलियों में छिपे। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी हो जाएगा। प्रस्तुत काव्यांश किस कविता से लिया गया है? रामश्री से लिया गया है। गुड आंसर। आप लोग भी कमेंट में बताइए मेरे दोस्त। 37, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन करिए। चलिए चयन करेंगे। 37 ठीक है जी। अभी पोएट्री से क्वेश्चन पूछेगा आप लोग का, जो किताब में कहानी है। कबीरदास के अनुसार ईश्वर कहाँ रहते हैं? प्रत्येक प्राणी के हृदय में रहते हैं। ठीक है। वाक का शाब्दिक अर्थ क्या है? वाक का वाणी। ठीक है जी, वाणी। 39, रसखान की काव्य भाषा क्या है? रसखान की क्या है जी? ब्रज भाषा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी? सी हो जाएगा, ब्रज भाषा। मेघ है कविता में कवि का आगमन किस रूप में हुआ है? मेहमान के रूप में। और कहीं कहीं पाहुन भी देता है ना, तो याद रखेंगे पाहुन। ये आपका क्लास 9 का मोस्ट इंपोर्टेंट 40 जो है हिंदी के करवाए हैं। क्या है जी? हिंदी। क्लास 9 आपका एग्जाम के दृष्टि से सारा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप क्लास 9 में हैं तो टॉपर क्लासेस 1M चैनल पर जाके सारे क्लास 9 का वीडियो डाला गया, आप देख सकते हैं। और यदि आप वीडियो में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और उसको क्या कीजिए? शेयर कीजिए। ठीक है। SST सोशल साइंस और साइंस वीडियो डाल चुके हैं टॉपर क्लासेस 1M चैनल पे। अभी हिंदी डालेंगे और उसके बाद सारा वीडियो आप लोग को मिलेगा इस चैनल पे। और इसके साथ आंसर की भी डाला जाएगा। क्लास 8 का एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन मैथ का जो पूछे थे और पढ़ाए थे सुबह में, आप लोग का भी क्लास कल सुबह में मॉर्निंग टाइम में ऑनलाइन क्लास चलेगा। और उससे ज्यादा क्वेश्चन का 43 मिनट सुबह में क्लास लिए थे,
उसमें से मैथ में क्लास 8 का 34 या 35 क्वेश्चन पूछा, 43 का मतलब मिनट पढ़ाए थे। आप लोग अभी कल ऑनलाइन क्लास चलेगा। दैट्स फॉर टुडे, हैव अ गुड डे। फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू, बेस्ट ऑफ